हेलो एवरीवन। चलो, तो बहुत लोगों ने बोला है कि बेसिक फंक्शंस के बारे में उनको एक वीडियो लेक्चर चाहिए जिसमें उनके ग्राफ्स, डोमेन रेंज है ना, उनको इन्वॉल्व करके अगर कुछ इक्वेशंस बनते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो राइट, उसके लिए अपन एक फिर अलग से ये एक्स्ट्रा लेक्चर रख देते हैं। तो देखो ध्यान से, अलग अलग टाइप के फंक्शंस अभी अपने को काम आने वाले हैं फंक्शंस एंड आईटीएफ में। ठीक है, तो मैं फटाफट उनके बारे में डिस्कस कर देता हूँ। अब इसमें सबसे पहले जो है अपना, दैट इज़ पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है सबको पता है। ठीक है, सिंगल वेरिएबल में अपन डील करते हैं, एक्स के पावर्स में अपने पास एक एक्सप्रेशन लिखा होता है वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो तो फर्स्ट अपने एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले लीनियर एक्सप्रेशन लेते हैं पॉलिनोमियल में। अच्छा, कांस्टेंट तो आपको पता ही है, ठीक है ना। y इज इक्वल टू, अगर आपके पास c लिखा है तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल अपना। ठीक है, इसमें क्या है, x का कोई एक्सप्रेशन, मतलब अगर अपन बोले तो ऐसा लिख सकते हैं कि c मतलब क्या है, c इंटू एक्स रेस टू ज़ीरो लिखा है, राइट। तो x का मैं कोई भी वैल्यू पुट करूँगा, y की मुझे हमेशा वैल्यू क्या मिलेगी, c। तो इसमें वैसे डोमेन क्या हो गया, तो जो डोमेन हो जाएगा दैट विल बी आर रियल नंबर्स, राइट। और रेंज जो हो जाएगा, रेंज में देखो y के कलेक्शन अपन उठाएंगे तो रेंज विल बी नथिंग बट सिंगलटन सेट c वाला, राइट। क्योंकि जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा, y इज इक्वल टू सी मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, y इज इक्वल टू सी वाली, राइट। नाउ जो 0, c से ऐसे पास हो रही होगी, राइट। तो ये अपना कांस्टेंट फंक्शन हो गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद आते हैं क्वाड्रेटिक। अच्छा, इनके इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करना आपको आता है, तो मैं बस ग्राफ, डोमेन रेंज कैसे चेक करना है वो इनके बारे में बता रहा हूँ, पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो सेकंड वन अपन लेते हैं, मान लो लीनियर, x-3 ऐसा कुछ अपन ने ले लिया, इसको अपन बोलते हैं लीनियर, राइट। इसमें x का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। रूल्स फॉर डोमेन अपन ने देखा था, राइट। तो इसमें मैं x का वैल्यू कुछ भी रख सकता हूँ, तो x बिलोंग्स टू r, x जो है कुछ भी रख सकता हूँ। नेक्स्ट, अगर रेंज की बात करूँगा, मतलब y की वैल्यूज़ की, तो y बिलोंग्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको पता है कि जब मैं x का वैल्यू बहुत बड़ा रखूँगा तो y का वैल्यू बहुत बड़ा इन्फिनिटी तक जाएगा। x का वैल्यू जब मैं बहुत छोटा रखूँगा तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, राइट। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी कि r ही हो गया अगेन, ठीक है ना। तो x इज़ r, x बिलोंग्स टू r, y ऑल्सो बिलोंग्स टू r। अगर अपन इसका ग्राफ प्लॉट करें, आपको पता है लीनियर है x और y में रिलेशन, LATV अपना, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन बनती है, राइट। x को 0 रखो तो y-3 मतलब यहाँ से पास होगा, और y को 0 रखो तो x इक्वल टू 3 मतलब यहाँ से कहीं से पास होगा। तो स्ट्रेट लाइन जो है ऐसी बन जाएगी। तो आपको ग्राफ को देख के भी आइडिया लग जाएगा कि रेंज क्या होगी, है ना। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक का पूरा y एक्सिस इसमें कवर हो जाएगा। चलो, लीनियर हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब मान लो ऐसा कुछ है, x² माइनस 6x प्लस 8, इस तरीके का मान लो आपके पास कुछ क्वाड्रेटिक दिया है ना। अब क्वाड्रेटिक में दो टाइप के अपन ग्राफ स्टडी करते हैं, एक व्हेन x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, एक व्हेन x² का कोएफिशिएंट इज नेगेटिव। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट है, x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, राइट। लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं अपन उसको, है ना। हाईएस्ट पावर वाले टर्म का जो कोएफिशिएंट होता है दैट इज लीडिंग कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे पॉजिटिव है। नाउ अगेन इसमें आप बोलोगे कि डोमेन क्या होगी भाई, डोमेन मतलब x के पॉसिबल वैल्यूज, तो x क्या होगा, x बिलोंग्स टू कैपिटल R, ठीक है। अच्छा, डोमेन कट कर सकते हैं अपन, जैसे अपने को क्वेश्चन दिया जाए तो डोमेन कट करके वो दे सकता है आपको क्वेश्चन, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। ना उसने बोला है x बिलोंग्स टू R, डोमेन है, ठीक है, x कुछ भी हो सकता है। चलो, तो y का वैल्यू अपने को बताना है क्या क्या हो सकता है। तो अब क्वाड्रेटिक में क्या है, जैसे पिछले बार आपने एक्सप्रेशन देख के बता दिया भाई, माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, यहाँ पे भी इसका अपन ग्राफ बना लेते हैं। अब ग्राफ बनाने का तरीका समझ लो, क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है वो होता है पैराबोला, है ना। पैराबोला में या तो आपका शेप ऐसा आता है या ऐसा आता है, इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। तो जो अपवर्ड पैराबोला होता है ये उस केस में बनता है जहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, डाउनवर्ड पैराबोला उस केस में बनता है जहाँ लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि भाई जब अपन ग्राफ बनाएंगे तो ये जो
अपवर्ड पैराबोला में बॉटम वाला पॉइंट है, सबसे नीचे वाला पॉइंट जिसका वाई कोऑर्डिनेट सबसे कम है उसको बोलेंगे वर्टेक्स, ठीक है। और डाउनवर्ड पैराबोला में जिस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट सबसे ज़्यादा है, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट, इट इज़ अगेन वर्टेक्स, ठीक है। तो ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है जो कि आपको पता है। तो वर्टेक्स निकाल लेने का, वर्टेक्स का आपका कोऑर्डिनेट है -b/2a, -d/4a, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है, राइट। b और 2a निकालना आना चाहिए आपको, है ना। ax² + bx + c के टर्म्स में फॉर्मूला रहता है, राइट, उस क्वाड्रेटिक के लिए। तो यहाँ पे b का वैल्यू जो है दैट इज़ नथिंग बट -6, a का वैल्यू 1 है तो ऐसा कुछ आ जाएगा, और माइनस d का वैल्यू मतलब b² - 4ac। कुछ लोग गड़बड़ में रूट लगा देते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट इज ओनली b² - 4ac, राइट। तो हो जाएगा 36 में से 24 घटा दो 12/4 है, मतलब 4 है, ऐसा कुछ। तो आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए 3, -3, राइट। तो वर्टेक्स आपका एक बार 3, -3 आ गया, और अपवर्ड पैराबोला आपको पता है, तो आपने बस इतना करना, 3, -3 पॉइंट ले लो, ये x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट -3, मतलब कॉम्बिनेशन कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आइडिया ले लेने का कि x का वैल्यू जब 0 होगा तो y का वैल्यू कितना होगा। इस एक्सप्रेशन में x का वैल्यू 0 रख देने का, y का वैल्यू आपका 8 आया, मतलब 0 पे y कोऑर्डिनेट कितना है, 8 है, तो यहाँ से भी ग्राफ पास होगा। अच्छा, तो आपने क्या बोला भाई, ग्राफ बनाने से पहले x अगर इन्फिनिटी पे मैं रखूँ तो y कहाँ जाएगा, मैं कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स लूँगा अगेन, ठीक है ना। x अगर मैं इन्फिनिटी पे रखूँ तो देखो x² जो होगा ये डोमिनेटिंग होगा, तो y को कहाँ पहुँचा देगा, इन्फिनिटी पे। x अगर मैं -इन्फिनिटी पे रखूँ तो -इन्फिनिटी का स्क्वायर अगेन क्या हो जाएगा, +इन्फिनिटी, मतलब y इन्फिनिटी को भागेगा, ठीक है। और x का वैल्यू अगर मैं 0 रखूँ तो आपने y बोला 8 है, ये एक कलेक्शन आ गया, और x का वैल्यू 3 है तो -3 है, तो ये पॉइंट्स तो आपके पास है ही, राइट। तो अब आपको पता है कि इन्फिनिटी पे ग्राफ इन्फिनिटी पे रहने वाला है, -इन्फिनिटी पे ग्राफ इन्फिनिटी पे रहने वाला है, ठीक है। और पॉइंट्स का कलेक्शन है तो कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा ग्राफ जाएगा, ठीक है, ये ऐसा पैराबोला आ जाएगा आपका, ठीक है ना। अब ये ग्राफ आपको बनाना आ गया, वर्टेक्स से क्या करना है, ठीक है। तो इतना बस याद रखो कि अपवर्ड पैराबोला में इन्फिनिटी -इन्फिनिटी तो सेम ही रहेगा, ठीक है ना। तो आपको बस इतना करना है, ठीक है। वर्टेक्स आने के बाद अपवर्ड पैराबोला में एक 0 पे बस वैल्यू निकाल लिया करो, वहाँ से आइडिया लगेगा वाई एक्सिस को कहाँ ग्राफ कट कर रहा है। तो इस पॉइंट से इधर ऐसा और इस पॉइंट से इधर ऐसा ग्राफ बना देने का, ठीक है। अच्छा, ये जो ग्राफ एक्स एक्सिस को जहाँ कट करता है वहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। y कोऑर्डिनेट 0 मतलब ये क्वाड्रेटिक 0, क्वाड्रेटिक 0 मतलब उन x के वैल्यूज़ जहाँ पे क्वाड्रेटिक 0 हो रहा है, तो जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक मिलेंगे। अगर क्वाड्रेटिक के जीरोज आपको निकालना आते हैं फैक्टर्स बना के तो बहुत अच्छी बात है। जैसे 2 और 4 उसके ज़ीरो से, तो ये 2 और 4 पे कट कर रहा होगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको ग्राफ बनाना आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट, अगर मान लो डाउनवर्ड है, इसी में अगर मान लो उसने क्या कर दिया, x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव वाला दे दिया, -x² + 4x -8, इस तरीके का मान लो उसने कुछ एक्सप्रेशन दे दिया, ठीक है। तो वर्टेक्स का कॉन्सेप्ट -b/2 -d/4 है, तो आप लगा ही सकते हो। अब मैं दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, यूजिंग डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो हर टाइप का पॉलिनोमियल या कोई भी आपके पास एक्सप्रेशन है, आप डिफरेंशिएट करके उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर चेक करके ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएट करना, दैट विल बी y', तो y' इज टेकन एज -2x + 4। डिफरेंशिएशन आई होप सबको आता है, x⁻10 है तो उसका डिफरेंशिएशन 10 × x⁻9 हो जाएगा। ये पावर नीचे लाने का पॉलिनोमियल का तो आता ही है सबको, है ना। बेसिक डिफरेंशिएशन आपको आने चाहिए, ठीक है। अगर किसी को नहीं आता है तो मुझे अलग से बोल देना, फिर देखते हैं अपन क्या करना है उसका, ठीक है। चलो, y' इज -2x + 4, राइट। तो आपको क्या करना है, ये फैक्टराइज करना है लीनियर टर्म्स में। जैसे -2 कॉमन आया तो अंदर बचेगा x - 2, और इसका वेविकर बनाना है आपको, ठीक है। इसका वेविकर बनाना है, इसका वेविकर बनाओगे मतलब क्या कि भाई ये एक्सप्रेशन कौन से इंटरवल में पॉजिटिव है, कौन से इंटरवल में नेगेटिव है, वो देखना, ठीक है। तो जैसे x = 2 मैंने यहाँ रखा, ठीक है। तो 2 के आगे क्या होगा,
ये x माइनस टू पॉजिटिव होगा, लेकिन सामने माइनस टू नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा। अब आपको मैंने अभी अभी फंक्शंस के स्टार्टिंग में पढ़ाया रेंज निकालते वक्त कि एफ डैश ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो अपन फंक्शन इंक्रीजिंग बोलते हैं। उस केस में वो फंक्शन का ग्राफ ऐसे चढ़ता है ऊपर, ठीक है। एफ डैश ऑफ एक्स अगर लेस देन और इक्वल टू 0 है तो एफ ऑफ एक्स का जो ग्राफ है वो डिक्रीजिंग होता है, ठीक है ना, नीचे आता है ग्राफ, ठीक है। जिस इंटरवल में एफ डैश ऑफ एक्स नेगेटिव है, इक्वल टू 0 है, लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। चलो अब इसमें क्या है, ध्यान से समझना कि वाई डैश जो आएगा आपका 2 के पीछे पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, मतलब इस वाले इंटरवल में ग्राफ चढ़ेगा ऊपर, इंक्रीज होगा। इस वाले इंटरवल में क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है ना। इस वाले इंटरवल में क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आपने क्या करना, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करके x का वैल्यू जो आया आपको, मतलब y डैश जहाँ 0 हो रहा है, y डैश जहाँ 0 हो रहा है वो x का वैल्यू लेना। तो मुझे बताओ y डैश कहाँ 0 हो रहा है, 2 पे 0 हो रहा है, तो x इक्वल टू 2 मार्क कर देने का। फिर इस 2 पे y कोऑर्डिनेट निकाल लेने का, कितना आएगा, 2 रख के y निकालो कितना आएगा, तो वो कुछ आ जाएगा आपका -4, राइट। अगर x का वैल्यू मैं उसमें 2 रखता हूँ तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा -4, राइट। मतलब ये पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। नाउ आपको पता है कि माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर उसके सामने माइनस, तो y को कहाँ लेके जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पे लेके जाएगा, राइट। तो यहाँ पे छोटा सा एक कैलकुलेशन यहाँ पर, मतलब अपन जो करते हैं पॉलिनोमियल के ग्राफ में भी, कि x अगर इन्फिनिटी जा रहा है तो y किधर है, थोड़ा सा आइडिया लेके रखो, मतलब कोऑर्डिनेट प्लॉट करने में आसानी रहती है। y भी जाएगा माइनस इन्फिनिटी को, राइट। x अगर माइनस इन्फिनिटी को है तो अगेन इस केस में y जाएगा माइनस इन्फिनिटी को, ठीक है। x अगर 0 है तो ये एक खुद से ले लेने का, x इक्वल टू 0, मतलब y का आइडिया लग जाता है आपको। तो y कितना आ रहा है इसमें, -8 आ रहा है, मतलब -8, x का वैल्यू अगर मैं 0 रखूँगा तो y का वैल्यू -8 है, मतलब ये पॉइंट भी ग्राफ पर रहेगा, राइट। नाउ इस केस में फिर क्या हो जाएगा, आप एनालाइज कैसे करोगे, माइनस इन्फिनिटी से 2 में, माइनस इन्फिनिटी से 2 में एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव था तो ग्राफ इंक्रीज करेगा, ठीक है। अच्छा, माइनस इन्फिनिटी एक्स मतलब इधर रहेगा, ये इधर, ठीक है ना। और उस पर आप निकाल चुके हो कि y भी जो है माइनस इन्फिनिटी पे, मतलब इधर कहीं रहेगा y कोऑर्डिनेट, राइट, या इधर कहीं रहेगा ऐसे, ठीक है ना। y जो है माइनस इन्फिनिटी पे, मतलब ये नीचे, ठीक है। चलो, तो ऐसे इंक्रीज करेगा ग्राफ, यहाँ पे आएगा और फिर डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा और ग्राफ ऐसे इधर चले जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको अब ग्राफ बनाना आ गया। तो ये डिफ्रेंशिएट करके जो आपको x का वैल्यू मिलता है, डिफ्रेंशिएट करके जहाँ y डैश 0 होता है, जो x का वैल्यू आपको मिलता है दैट इज़ नथिंग बट -b/2a फॉर क्वाड्रेटिक, ठीक है। ये आप -b/2a के फॉर्मूले से भी जाओगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। और ये जो उस पर y मिलता है -4, दैट इज़ नथिंग बट -d/4 है, क्वाड्रेटिक के लिए जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बट इसी मेथड से अपने को पॉलिनोमियल के ग्राफ बनाने हैं, इसलिए मैंने क्वाड्रेटिक का भी आपको डिफरेंशिएशन के तरीके से बता दिया, ठीक है। चलो, तो अपवर्ड पैराबोला है तो वर्टेक्स ढूंढने का, उधर से ऐसा इधर, ऐसा इधर। डाउनवर्ड पैराबोला है तो वर्टेक्स ढूंढने का, उधर से ऐसा इधर, ऐसा इधर, है ना। ऐसे ग्राफ कंस्ट्रक्ट हो जाएगा क्वाड्रेटिक का, ठीक है। अच्छा, रेंज बतानी है, इसकी अगर रेंज बतानी है फॉर एग्जांपल थर्ड वाले की, तो रेंज क्या हो जाएगी, -3 इसका मिनिमम वैल्यू है, तो -3 से ऊपर की पूरी इसकी रेंज हो गई है ना, -3 से इन्फिनिटी, राइट। नेक्स्ट, अगर इसकी रेंज बतानी है तो -4 से नीचे वाले पूरे y कोऑर्डिनेट्स आपको ग्राफ पे से कलेक्शन में मिल जाएंगे, राइट। ग्राफ पे से y कोऑर्डिनेट्स को जब आप एक एक करके उठाओगे तो -4 के नीचे के सारे वैल्यूज मिल जाएंगे, राइट। तो -इन्फिनिटी से -4 इसकी रेंज हो जाएगी, राइट। चलो, अच्छा एक बात और कि इसमें वो क्या करता है, डोमेन कट करके पूछ लेगा आपको, राइट। वो क्या करेगा, डोमेन कट करके पूछ लेगा, ठीक है ना। तो डोमेन कट करके पूछता है, तो जैसे ये आपका ग्राफ है, मान लो ये अभी जो लेटेस्ट हुआ ना, 2 पे कितना है, -4, 2 पे वैल्यू कितना है, -4 है। यहाँ से ऐसा जा रहा है ग्राफ, इधर से ऐसा जा रहा है ग्राफ, राइट। ये -4 है, ये -8 है। चलो, उसने क्या किया, मान लो उसने बोला इफ़ x बिलोंग्स टू 0 से 2 रख दिया, मान लो, ठीक है, 0 से 2 रख दिया। तो 0 से 2 में आपको फिर एनालाइज करना पड़ेगा, 0 से 2 इस x एक्सिस के पोर्शन के लिए जितना ग्राफ बना, दैट इज़ आवर इंटरेस्टेड
या फेवरेबल ग्राफ, ठीक है ना। तो ये इतना ही ग्राफ बनेगा 0 से 2 में क्वाड्रेटिक का, राइट। तो अब वो रेंज पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, -8 से -4, इन दोनों के बीच के सारे y कोऑर्डिनेट्स कवर हो गए, तो रेंज विल बी -8 से -4। आई होप आपको रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में भी रेंज निकालना आ जाएगा यूजिंग ग्राफ, ठीक है। चलो अच्छा, और आगे बढ़ जाता हूँ, मान लो कि 0 से 3 कर देता, तो 3 पे भी आपको क्वाड्रेटिक का वैल्यू चेक करना पड़ता था। 3 पे क्वाड्रेटिक का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 पे क्वाड्रेटिक का वैल्यू अगर आप चेक करोगे तो इस एक्सप्रेशन में रखो x का वैल्यू 3, -9 -8 -17 हो गया, +12 करोगे तो -5 हो गया, मतलब y का वैल्यू आपका आ रहा है -5, मतलब यहाँ कहीं -5 आ रहा है, राइट। तो आपका फेवरेबल ग्राफ अभी ये हो गया, ठीक है। आपका जो फेवरेबल ग्राफ है क्लियर है आपको क्या हो गया, ठीक है ना। एक सेकेंड, आपका जो फेवरेबल ग्राफ हो गया वो इतना हो गया, राइट। नाउ बच्चे वाले ग्राफ की आपको ज़रूरत नहीं है तो ये मिटा देता हूँ मैं, बच्चे वाले ग्राफ की आपको ज़रूरत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, अभी रेंज क्या बोलोगे आप इसकी, अब रेंज क्या बोलोगे। तो आपको बहुत क्लियर है कि जो ये ग्राफ है इस पे जो जो y कोऑर्डिनेट्स का कलेक्शन है वो -4 और -8 के बीच में रहेगा, राइट। तो -8 से -4 उसका रेंज आ जाएगा अगेन। तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था क्वाड्रेटिक पे कि पहले x = 0 निकाल के वैल्यू निकाल लो, x = 0 रखो, y का वैल्यू निकालो कितना आएगा, -8 आएगा। फिर ये बाउंड्री पॉइंट दूसरा रखो 3, तो x = 3 रखो, y का वैल्यू कितना आएगा निकाल लो, वो आ जाएगा -5। और अगर इस क्वाड्रेटिक का -b/2 है, मतलब 2, x = जो -b/2 है, अगर वो 0 से 3 के बीच में आता है तो मैंने बोला वहाँ भी y का वैल्यू निकाल के रख दो, ठीक है। तीनों में से जो मिनिमम दैट इज़ अवर मिनिमम -8, तीनों में से जो मैक्सिमम दैट इज़ अवर मैक्सिमम। तो ऐसे रेंज बताना है, तो ग्राफ से भी वही आएगा और अपने ट्रिक से भी वही आएगा, ठीक है। तो आई होप क्वाड्रेटिक वाला ट्रिक आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। चलो नाउ पॉलिनोमियल का ग्राफ, तो एक पॉलिनोमियल का ग्राफ बना के बता देता हूँ, ठीक है, कैसे आपको आगे से डील करना है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट आते हैं उस पर क्वेश्चंस पॉलिनोमियल के ग्राफ पे। नाउ y = मान लो आपके पास है x⁴ माइनस 4x³ मान लो, ठीक है। और इस तरीके का मान लो आपके पास कुछ एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, +x² मान लो ऐसा कुछ, ठीक है। चलो ऐसा कुछ आपके पास एक्सप्रेशन है, इसका अपने को ग्राफ बनाना है मान लो। तो सबसे पहला स्टेप होगा डिफ्रेंशिएट करना y', ठीक है। तो 4x⁵ आ जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 12x², ठीक है, यहाँ प्लस आ जाएगा 2x, राइट। ऐसा कुछ आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। एक काम करना, यहाँ पे आप लोग क्या करना, यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर 4 रख देता हूँ, ठीक है, 4x²। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, 8x आ जाएगा, ठीक है। चलो इस पॉलिनोमियल का अपन ग्राफ बना लेते हैं मान लो। तो y' जो किया उसके फैक्टर्स बनाने के अगला स्टेप, ठीक है। 4x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x² माइनस 3x प्लस 2, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बचा, ठीक है। इसको अगर आप फैक्टराइज और करोगे तो x - 1 इंटू x - 2 ऐसे वो फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर अपन नंबर लाइन पे देखेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, 0 1 2 प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके का y' का आपको वेविकर नज़र आएगा। तो जो जो इंटरवल में पॉजिटिव साइन आ रहा है मतलब y' क्या है, पॉजिटिव है, तो उसमें y कैसा ग्राफ कैसा बनेगा आपका, इंक्रीजिंग, ठीक है। यहाँ इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। 1 से 2 में नेगेटिव आया मतलब डिक्रीजिंग होगा, -∞ से 0 में नेगेटिव आया मतलब डिक्रीजिंग होगा। चलो y के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का नेचर आपको पता लग गया, राइट। नाउ 5 पॉइंट्स अपन कंसिडर करेंगे। एक, x जब इन्फिनिटी पे तो y कहाँ जा रहा है, x जब -∞ पे तो y कहाँ जा रहा है, ग्राफ का स्ट्रक्चर समझने के लिए बस, ठीक है। x अगर 0 है तो y कितना है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा अगर f' मतलब y' जहाँ जहाँ 0 हो रहा है दैट इज 0 1 एंड 2, इन पे भी y कोऑर्डिनेट्स निकाल के रखने हैं, ठीक है। x = 1, x = 2 पे भी y निकाल के रखना है आपको, ठीक है। तो ये अपन लिस्ट बना लेंगे 5-6 कोऑर्डिनेट्स की, ठीक है। चलो x अगर इन्फिनिटी है तो पॉलिनोमियल में जब अपन रखेंगे तो ∞⁴ कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी के
भागेगा, राइट। तो y गोज टू इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी जब रखेंगे x का वैल्यू मतलब माइनस इन्फिनिटी को जब टेंड करेगा x का वैल्यू, तो माइनस इन्फिनिटी रेज टू 4, पॉजिटिव इन्फिनिटी को ही लेके जाएगा y को वो, ठीक है। तो अगेन y गोज टू इन्फिनिटी प्लस x को अगर 0 रखा तो y 0 है, x को अगर 1 रखा तो y जल्दी से कैलकुलेट कर लो, वो आ जाएगा आपका 1, ठीक है। x को अगर 2 रखा तो 2 रेज टू 4 16, 16 माइनस 32, तो माइनस 16 हो गया, माइनस 16 प्लस 16 0 आ रहा है, मतलब x इक्वल टू 2 पे भी y का वैल्यू क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है, ठीक है ना। चलो अच्छे कोऑर्डिनेट्स है। चलो नाउ इनका यूज़ करके अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे, इनका यूज़ करके अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे। अच्छा एक और मैं थोड़ा सा आगे भी लेके चले जाता हूँ आपको, आगे अपन ये तरीके देखेंगे वैसे, बट फिर भी y डबल डैश जो डबल डेरिवेटिव होता है उसका भी आपको सिग्निफिकेंस बता देता हूँ क्या होता है। y डैश को डिफ्रेंशिएट करने का, ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको डिफ्रेंशिएट करने का आपके पास आ जाएगा 12x² माइनस 24x प्लस 8, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ गया मान लो आपके पास। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा आपके पास 8 कॉमन आ जाएगा, सॉरी 8 नहीं आएगा, 4 कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा 3x² माइनस 2x प्लस 4 कॉमन नहीं है ना, सॉरी 6x प्लस 2, ऐसा कुछ आपके पास एक्सप्रेशन आ गया ना। इसका अगर अपन चेक करेंगे तो b² माइनस 4ac 36 माइनस, और यार बहुत गंदे रूट सारे, चलो ठीक है। बट इतना इसका याद रखो कि जैसे इसका आप वेविकर बनाओगे, मान लो अल्फा और बीटा इसके रूट से, तो प्लस माइनस प्लस, तो ये आपको क्या आइडिया देगा कि भाई अल्फा और बीटा मतलब जहाँ पे भी y डबल डैश पॉजिटिव है और जहाँ पे भी y डबल डैश जो है नेगेटिव है, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ पॉजिटिव वहाँ ये स्माइली याद रखने का, जब आप पॉजिटिव होते हो हंसते हो, जब आप नेगेटिव होते हो तो रोते हो, तो ये स्माइली याद रखने का, ठीक है ना। तो ये स्माइली आपको क्या बताएगा कि जहाँ जहाँ y डबल एस पॉजिटिव है वहाँ कॉनकेव अपवर्ड ऐसा शेप बनेगा ग्राफ का, ठीक है। और अगर जहाँ जहाँ स्माइली है नेगेटिव है मतलब y डबल एस नेगेटिव है वहाँ कॉनकेव डाउनवर्ड टाइप शेप बनेगा, ठीक है। कॉनकेविटी वहाँ से डिसाइड होती है ग्राफ की, आपने देखा होगा ना, अपन ऐसे ही बनाते बनाते ऐसे बना देते हैं। तो देखो ये एक पॉइंट है जहाँ पे कर्व कॉनकेव अपवर्ड से कॉनकेव डाउनवर्ड में कन्वर्ट हुआ, ठीक है ना। तो ये अल्फा बीटा उसमें से कोई एक होगा, राइट, कि जहाँ कॉन्केविटी चेंज हो रही है, पॉजिटिव था उसके पहले और फिर इधर नेगेटिव हो गया ऐसे, ठीक है ना। तो ये एफ डबल डैश का सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। अपन आगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ये सब देखेंगे, बट मैंने पहले आपको थोड़ा सा आइडिया दे के रख दिया। चलो अच्छा, एफ डैश वाई डैश जहाँ जीरो होता है वो क्या होता है, वाई डैश रिप्रेजेंट्स एफ डैश ऑफ एक्स जो होता है वो किसी भी कर्व पे, मान लो इस पॉइंट पे अगर आपने डेरिवेटिव निकाला और उस मान लो ये जो पॉइंट है ये x इज इक्वल टू 3 वाला है, इस पॉइंट पे आपने क्या किया, डिफरेंशिएट किया ग्राफ को और उसमें x की वैल्यू जो 3 रख दी, तो आपको जो मिलता है दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो सिग्निफिकेंस फर्स्ट डेरिवेटिव का क्या है, y डैश का स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है वो आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो x का वैल्यू आप उसके पास लेके जाओगे उस पॉइंट पे आपको वो टेंजेंट का स्लोप दे देगा, ठीक है। नाउ तो जहाँ पे y डैश जीरो हो रहा है, जहाँ पे y डैश जीरो हो रहा है मतलब ये 0 1 और 2, यहाँ पे क्या होगा, टेंजेंट का स्लोप जीरो होगा, क्योंकि y डैश जीरो हो रहा है मतलब टेंजेंट का स्लोप जीरो, मतलब वहाँ पे टेंजेंट कैसी बनेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। तो वहाँ पे क्या होता है, ग्राफ ऐसा स्मूथली टर्न होगा। अगर इंक्रीज होकर डिक्रीज होना है ऐसा कुछ है तो वहाँ पे क्या होगा, टेंजेंट का स्लोप जीरो है मतलब ऐसा शेप बनेगा जहाँ पे आप टेंजेंट जो है बोलोगे स्लोप जीरो वाली है, ठीक है ना। तो ऐसा स्मूथनेस आएगा ग्राफ में। चलो नेक्स्ट, अब इसका ग्राफ बनाने पे आते हैं जल्दी से। मैंने हर एक का सिग्निफिकेंस आपको समझा दिया है। सबसे पहले ये y एक्सिस x एक्सिस, राइट, ये जो 5 पॉइंट्स लिए उनको प्लॉट कर देते हैं। इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी रेड मार्कर से प्लॉट कर देता हूँ, मान लो इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी वाला ये पॉइंट हो गया, माइनस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी वाला ये पॉइंट हो गया, 0 पे 0 ये पॉइंट, ठीक है। 1 पे 1 है तो y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट अगर 1 है तो ये पॉइंट हो गया आपका, राइट। नेक्स्ट x इक्वल टू 2 पे भी y 0 है मतलब 2 पे भी y 0 है। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये एक पॉइंट, ये जो 5 गोले दिख रहे हैं छोटे छोटे डॉट, यहाँ से ग्राफ पास होने वाला है। तो कनेक्ट कैसे करना है वो तो आपको समझ में आया, ये ग्राफ आया आया आया, यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप 0 हुआ, यहाँ से आया आया टेंजेंट का स्लोप 0 हुआ, यहाँ से आया आया यहाँ टेंजेंट का स्लोप 0
और ये ऐसे ग्राफ चला गया। ठीक है, तो ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने के लिए पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे। अच्छा, अगर मान लो ये आपको कंस्ट्रक्ट करने का ऐसे थॉट नहीं आया तो क्या है, ये आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर का तो आइडिया था ही भाई, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक डिक्रीज होना था। देखो बराबर डिक्रीज हुआ क्या, ये देखो ये 0 तक है ना, डिक्रीज हुआ है राइट। जैसे जैसे x में आगे बढ़ोगे y का वैल्यू कम हो रहा है। 0 से 1 में, 0 से 1 में अगर बात करोगे तो ग्राफ क्या होना था, इंक्रीज होना था। तो देखो 0 से 1 में अपने आप इंक्रीज हुआ है, मैंने तो मेरे बस इंट्यूशन से बनाया ना ऐसे ही। ठीक है, फिर 1 से 2 तक, 1 से 2 तक वापस ग्राफ डिक्रीज हुआ है देखो, है ना, और 2 से इन्फिनिटी में वापस क्या हुआ है, ग्राफ इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ एक्स आपको हेल्प करेगा। और अगर आपको मान लो स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा है ग्राफ का, तो अब मुझे बताओ इसकी अगर मैं रेंज बोलूँ x बिलोंग्स टू r के लिए, x कुछ भी हो सकता है, तो रेंज जो हो जाएगी y कोऑर्डिनेट्स का कलेक्शन आपको दिख रहा है कि भाई 0 के ऊपर ही मिलेगा हमेशा, 0 के ऊपर ही ग्राफ है, तो 0 से इन्फिनिटी जो है y का वैल्यू मिलेगा, तो रेंज जो हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो ऐसे ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करना है। तो आई होप पॉलिनोमियल फंक्शंस आपको क्लियर है। अच्छा, रेस्ट्रिक्ट कर दिया मान लो डोमेन, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया डोमेन, उसने बोल दिया भाई x जो है 0 से 2 में है। x अगर मान लो उसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया 0 से 2 में, तो आप बोलोगे कि ग्राफ तो भाई 0 से 2 में जो है वो इतना ही बनेगा, ये ब्लू वाला देखो इतना ही बनेगा 0 से 2 में। अब मुझे बताओ रेंज क्या होगी, तो उसको मैं उठा के ना इधर पेस्ट कर देता हूँ, 0 से 2 वाले ग्राफ को ऐसा बनेगा राइट। 0 पे 0 है, 2 पे भी 0 है। अच्छा, 1 पे कितनी वैल्यू आई थी इसकी, 1 आई थी। तो अब इतना ही ग्राफ अगर बना तो मुझे बताओ रेंज क्या होगी, 0 से 1, है ना, इतने ही y कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे ना आपको 0 से 1 वाले। ठीक है, चलो, तो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में भी आपको रेंज निकालना समझ में आ गया, आई होप राइट। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब आगे बढ़ते हैं तो पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। नाउ अब बारी आती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, राइट। अब बारी आती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में देखो आईटीएफ के वक्त मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लेने वाला हूँ, बट फिर भी मैं थोड़ा सा ना आपको ग्राफ का आइडिया दे देता हूँ, साइन एक्स, कॉस एक्स और टैन एक्स का, राइट। ये 3 फंक्शंस का मैं आइडिया देता हूँ, और बचे वाले के ग्राफ आपके पास है ही, ठीक है ना, तो उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सबसे पहला है y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब देखो साइन एक्स में क्या होता है, डोमेन क्या होता है, x का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, साइन एक्स को कोई दिक्कत नहीं है। x आप बोलोगे रियल नंबर्स में से कुछ भी हो सकता है ना। एंगल्स जो आप यूज़ करते हो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इनपुट दे सकते हो इसमें, लेकिन जो y का वैल्यू है आपको पता है वो -1 से 1 के बाहर नहीं जाता है। y का जो वैल्यू है वो -1 से 1 में ही आपको मिलता है, राइट। चलो, इसका जो ग्राफ होता है कैसा होता है, ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा वेव नेचर का होता है, राइट, जो कि अगर आप देखोगे ध्यान से तो -1 से 1 के बीच में आप बोल सकते हो कि बाउंडेड होता है, -1 से 1 के बीच में बाउंडेड होता है। y का वैल्यू जो है इस केस में -1 से 1 के बीच में ही घूमता है, -1 1, राइट। चलो, तो अब आपने ग्राफ बना लिया ऐसे, तो जो ये शेप बनाना कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्या है, कहाँ कहाँ ये एक्स एक्सिस को कट करता है। तो 0 याद रखना, साइन एक्स कहाँ कहाँ 0 होता है, मतलब एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट करता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है, 3 पाई 4 पाई ऐसे कट करता है। पीछे कौन आ जाएगा, माइनस पाई, है ना, इधर कौन आ जाएगा ये -2 पाई एंड सो ऑन। तो ऐसे आपको ये याद होना चाहिए साइन एक्स का ग्राफ कहाँ कहाँ कट करता है, ठीक है। 1 और -1 कहाँ होता है फिर आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैं एंगल्स के बारे में बता देता हूँ। अगर आपको जैसे बोल दिया, मान लो साइन एक्स का वैल्यू हाफ कब होता है, साइन एक्स का वैल्यू हाफ कब होता है, तो क्या करने का, हाफ की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने की। y कोऑर्डिनेट जब हाफ होगा, साइन एक्स का वैल्यू मतलब y का वैल्यू, तो y का वैल्यू जब हाफ होता है तो हाफ की एक हॉरिजॉन्टल लाइन देखो ग्राफ को कहाँ कहाँ कट कर रही है। तो ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। तो बहुत सारे इन्फाइनाइट सोल्यूशन है, राइट। तो पहला जो है 0 से 90 वाला आपको ढूंढना आना चाहिए, या 0 से 180 डिग्री तक एटलीस्ट आपको ढूंढना आना चाहिए।
चलो तो मुझे बताओ, पहला जो हाफ हो रहा है साइन एक्स का वैल्यू वो हो रहा है 30 डिग्री पे, आपको पता है ये 30 डिग्री है, ठीक है। अब दूसरा वाला कैसा निकाले, तो आपको क्या है, ग्राफ पे से बहुत जल्दी आइडिया लग जाएगा कि भाई ये जो शेप ये सिमेट्रिक है 90 के अबाउट, ठीक है ना। तो अगर 0 से 30 डिग्री चलने पे आपको हाफ मिला, तो मुझे बताओ 180 से 30 डिग्री अगर पीछे आओगे तो भी आपको हाफ ही मिलेगा क्या, सिमेट्रिक नेचर पे से, राइट। तो 180 में से 30 घटाओगे तो 150 आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट अगला मुझे चाहिए एंगल, तो ये देखो ये कितना है 360, तो सिमेट्रिक है कि भाई ये जो शेप था ऊपर वाला एक्स एक्सिस के ऊपर वाला वही शेप यहाँ पे भी बनेगा, ठीक है। तो जैसे 0 से 30 डिग्री चले वैसे 360 से 30 डिग्री चलो, आपको हाफ मिलेगा। फिर ये कितना होगा 360 के आगे ये 180 मतलब 540, 540 से 30 पीछे आओ अगेन हाफ मिलेगा। तो ऐसे x के वैल्यूज़ आप ढूंढ सकते हो अगर स्पेसिफिक आउटपुट की बात की जाए तो, ठीक है। आई होप साइन एक्स वाला ग्राफ आप लोगों को क्लियर है, ठीक है, बार बार अपने को काम आता रहेगा। नेक्स्ट सेकेंड वाला जो है, अब देखो ध्यान से, y इज इक्वल टू मान लो अपन ने ले लिया cos x, तो cos x में भी क्या है, x का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अगेन जो y का वैल्यू आपको मिलता है दैट इज -1 से 1 रेस्ट्रिक्टेड रहता है, राइट। y का वैल्यू जो होता है दैट इज अगेन -1 से 1 में रहता है। नाउ इसका जो ग्राफ होता है साइन x के जैसे ही होता है, इसका जो ग्राफ होता है साइन x के जैसा ही होता है, -1 से 1 के बीच में ही रेस्ट्रिक्टेड रहेगा y का वैल्यू, ठीक है ना। बट थोड़ा सा क्या होता है, वेव जो है अलग बनती है थोड़ी सी। तो क्या होता है, 0 पे जो होता है 1 वैल्यू आता है cos x का, राइट। तो ऐसा कुछ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ ग्राफ आपका जाएगा cos x का। नाउ cos x अगेन आपको क्लियर है कि -1 से 1 में ही रहता है, लेकिन आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए कि कहाँ x एक्सिस को कट करता है। तो पहला जो है दैट इज़ π/2, 90 डिग्री पे cos 0 होता है। फिर अगला जो है दैट इज़ 3π/2, फिर अगला जो है दैट इज़ 5π/2, ठीक है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे क्या होता है, cos x जो है आपका 0 वैल्यू देता है, राइट। इधर कौन रहेगा -π/2। अच्छा एक और याद रखना कि cos x जो है y एक्सिस के अबाउट उसका जो ग्राफ होता है मिरर इमेज होता है, मतलब सिमेट्रिक होता है y एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना। जैसा y एक्सिस के राइट साइड में वैसे ही लेफ्ट साइड में ग्राफ बनता हुआ आपको दिखेगा। दिस इज -3π/2, ठीक है ना। तो cos x जहाँ 0 होता है दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल देखो π/2, 3π/2, 5π/2, राइट। चलो तो cos x का भी ग्राफ आपको क्लियर है। इसमें भी अगर आपको cos x इक्वल टू हाफ के सॉल्यूशंस पूछ ले तो आप इसमें निकाल सकते हो, राइट। वैल्यू जो है आप इसमें निकाल सकते हो, ठीक है ना। नाउ tan x, थर्ड इज tan x। अब tan x में देखो ध्यान से, tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x होता है, राइट। sin x अपॉन cos x। तो आपको पता है कि tan x कुछ कुछ पॉइंट्स पे डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ cos x 0 होगा वो रेशियो डिफाइन नहीं होगा sin x अपॉन cos x का, राइट। तो आपको एक पॉइंट क्लियर करना है कि tan x हर जगह डिफाइन नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू r, लेकिन इसमें से कुछ x के वैल्यू हटेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ cos x 0 वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, मतलब ऐसे x हटेंगे जहाँ पे क्या होगा cos x 0 होगा, ठीक है ना। तो x कौन कौन से होंगे, वो ऑड मल्टीपल ऑफ 2n+1 ऑड डिनोट करेगा 2n+1 π/2, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये वाले x के वैल्यू हट जाएंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हट जाएंगे। तो जो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, याद रखना कभी भी ग्राफ का रूल होता है कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 अगर है तो उस x के लिए क्या होता है, उस x के लिए अपन ग्राफ पे ऐसे वर्टिकल डॉटेड लाइंस बना देते हैं। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 मतलब मान लो π/2 पहला, ठीक है। फिर इसके बाद मान लो 3π/2 पे नहीं डिफाइन होगा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, यहाँ पे डॉटेड लाइन, फिर 5π/2, ऐसे डॉटेड लाइंस आ जाएंगे, राइट। तो ये हो गया आपका π/2, ठीक है, 3π/2, 5π/2 एंड सो ऑन डॉटेड लाइंस के लिए। इधर से कौन आ जाएगा आपका -π/2, इधर फिर अगर आप देखोगे तो -3π/2, ठीक है, एंड सो ऑन। और बीच में जो tan x का ग्राफ बनता है आप लोगों को अगर याद नहीं होगा तो देखो ध्यान से, 0 पे वैल्यू tan x की 0 होगी, जहाँ जहाँ sin x 0 वहाँ वहाँ tan x भी 0, तो 0 हो गया, ठीक है। फिर पाई हो गया, फिर 2π हो गया,
इन सब पे क्या होता है, साइन एक्स जीरो होता है। तो ऐसे आप थोड़ा सा याद रख सकते हो कि भाई कहाँ कहाँ tan x भी जीरो होगा, ठीक है ना। और पाई बाय टू के जस्ट पहले देखोगे तो ग्राफ इन्फिनिटी पे रहता है इसका, तो ऐसा ऐसा शेप में जाता है ग्राफ, राइट। अच्छा, ये जो डॉटेड लाइन है इनको वो कट भी नहीं करता, टच भी नहीं करता, इनके बस क्लोज जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा शेप आप ग्राफ का बना दोगे, राइट। ऐसा ऐसा पीरियोडिक नेचर वाला ग्राफ, है ना। चलो, तो आई होप आपको इसका ग्राफ भी याद आ गया, राइट। तो ये ग्राफ आपको याद होने चाहिए, साइन एक्स, कॉस एक्स और टैन एक्स के एटलीस्ट, ठीक है। चलो, अब मुझे एक बात बताओ, कॉट एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स, इनके डोमेन आप लोग देख लेना अच्छे से, आपको वो याद आ जाएगा, ठीक है ना, कि भाई कहाँ कहाँ पे डिफाइन होगा, कहाँ कहाँ पे नॉट डिफाइन होगा। जैसे कॉट एक्स है, मान लो, जैसे कॉट एक्स है, कॉट एक्स क्या होगा भाई, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होगा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होगा, राइट। कॉट एक्स मतलब, तो जहाँ जहाँ साइन एक्स जीरो, कहाँ कहाँ होता है, और सॉरी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, तो वो अपने ऐसे x के वैल्यू हट जाएंगे कॉट x को डिफाइन करने के लिए। तो अपन बोलेंगे x बिलोंग्स टू r, उसमें से ऐसे x हटाओ जहाँ पे साइन x क्या है, जीरो है, ठीक है। तो साइन x जीरो मतलब n पाई, और n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तो डोमेन आपको क्लियर है, ठीक है। अच्छा, tan x की रेंज बताओ मुझे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में पूरे वैल्यू ले सकता है, ठीक है ना। चलो, कॉट x की रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आती है। इसका जो ग्राफ आता है एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, ऐसा ऐसा कुछ आता है, ठीक है ना, ऐसा ऐसा, ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे क्या होता है, डॉटेड लाइंस आते हैं, ठीक है ना। चलो, तो आई होप आपको इसका ग्राफ भी याद आ गया होगा, ठीक है ना। चलो, ये माइनस पाई बाय टू, ये पाई बाय टू, ये 3 पाई बाय टू। अच्छा, कॉट एक्स का ग्राफ इतना याद रखना, जहाँ जहाँ कॉस एक्स जीरो मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है। सेक एक्स और कोसेक एक्स ऐसे ही डोमेन सेम होगी, किसके किसके जैसी किसकी होगी डोमेन, तो कोसेक एक्स जो होगा उसमें डिनोमिनेटर में साइन एक्स आता है, मतलब क्या होगा कि जहाँ जहाँ साइन एक्स जीरो मतलब कॉट एक्स की डोमेन जो है वैसी ही कोसेक एक्स की डोमेन आ जाएगी, ठीक है। सेक एक्स की डोमेन क्या होगी, जहाँ जहाँ कॉस एक्स जीरो मतलब टैन एक्स की डोमेन के जैसी होगी, ठीक है। उसके अच्छा रेंज आपको याद होनी चाहिए कि कोसेक एक्स और सेक एक्स में क्या होता है, रेंज जो होता है फिफ्थ एंड सिक्स, कोसेक एक्स और सेक एक्स में माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, उनकी वैल्यू याद है आपको कि -1 से 1 के बीच में नहीं आती उनकी, ठीक है ना, उसके अलावा ऊपर आती है, 1 के ऊपर या -1 के नीचे, राइट। चलो, तो वो ग्राफ भी आप लोगों को आ जाएंगे आई होप, राइट। नेक्स्ट, इसके बाद देखो ध्यान से, अब अपन बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बाद। अच्छा, मैं इनके थोड़े से और कुछ ग्राफ से उनका भी आपको आइडिया दे देता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले मान लो अगर आपको पूछ लिया क्वेश्चन कि y इज इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ बताओ, साइन 2x का, भाई साइन x का आपको आता है, राइट। साइन 2x का अगर आपको ग्राफ बोल दिया, ठीक है, तो आपने बस क्या करना, जो साइन x का ग्राफ था ये x के साथ यहाँ देखना क्या मल्टीप्लाई किया है, 2 मल्टीप्लाई किया है। तो एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप लोग क्या करोगे, जो साइन x का ग्राफ था, जो साइन x का ग्राफ था उसमें हर जगह आप क्या करोगे, जहाँ जहाँ ये x एक्सिस को कट कर रहा है, जैसे 2 पाई तो डिवाइड बाय 2 कर दो, 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 ठीक है। इसको भी डिवाइड बाय 2 कर दो, उसका ग्राफ आपका बन जाएगा, समझ में आया। इसको भी डिवाइड बाय 2 कर दो, तो दिस इज ग्राफ ऑफ साइन 2x। अच्छा, 0/2 क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। ये 30/2 यहाँ 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, ठीक है, साइन 2x की अगर बात करेंगे तो, राइट। नाउ अगर मान लो आपको बोला गया y इज इक्वल टू साइन, या कॉस में आ जाओ अभी, ठीक है, कॉस का यहाँ से लिखा है x/2। तो अब ऐसे समझना, पिछले बार जैसे 2 मल्टीप्लाई किया तो आपने हर जगह 2 से डिवाइड किया, अब यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई किया आपने, हाफ मल्टीप्लाई किया x को, ठीक है। तो हाफ से डिवाइड करोगे, हाफ से डिवाइड करोगे तो जो cos x का ग्राफ था, मैं पाई बाय 2 को हाफ से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा पाई,
ठीक है, ये हो जाएगा मेरा पाई। इसको अगर मैं हाफ से डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा मेरा 3 पाई। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 5 पाई, हाफ से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा माइनस पाई, ये हो जाएगा मेरा माइनस 3 पाई। तो आई होप इनके ग्राफ भी बनाने की ट्रिक आपको समझ में आ गई। क्लियर है? साइन 3x हो गया है ना। एंगल में अगर x के साथ कुछ और नंबर मल्टीप्लाई किया है 1 के अलावा तो बेस लेने का साइन x और फिर ये ट्रिक यूज कर लेने का आपका उसका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, चलो तो आई होप ये ग्राफ्स भी आपको क्लियर है, बनाना आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक और बात भाई, अगर आपके सामने ऐसा है साइन ऑफ x में क्या किया उसने, मान लो π/2 घटाया, x में क्या किया उसने π/2 घटाया। ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, अगर x में से π/2 घटाया है, x में से अगर उसने π/2 घटाया है तो आपने बस इतना करना कि जो साइन x का ग्राफ है उसको शिफ्ट कर देना राइट साइड में। ये साइन x का ओरिजिनल ग्राफ है, ठीक है, इसको शिफ्ट करने का, अगर घटाया है तो इस ग्राफ को शिफ्ट कर देने का π/2 यूनिट से, ठीक है, राइट साइड में। तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ये वाला पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला पॉइंट कहाँ है, यहाँ आ जाएगा। तो ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, शिफ्टिंग बोलते हैं इसको। तो ऐसे शिफ्ट कर देना। तो ये ट्रिक्स याद रखो। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा ग्राफ पूरा ही शिफ्ट कर देना। अच्छा, मान लो इसके जगह चलो कॉस ले रहा हूँ मैं अभी, कॉस ऑफ x प्लस π/2 है। x में उसने कुछ ऐड किया है आपके पास, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करोगे, x में अगर कुछ ऐड किया है तो ग्राफ क्या करोगे, जैसे cos x का ग्राफ है आपके पास ओरिजिनल, मान लो ये वाला, ये आपका cos x का ग्राफ है, ठीक है ना। तो अगर π/2 ऐड किया है तो क्या करना, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना π/2 से। ये वाला पॉइंट कहाँ है, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट कहाँ है, यहाँ आ जाएगा। अच्छा, ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो आपका जो नया ग्राफ बनेगा अभी कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो यहाँ आ गया ऐसे, ठीक है ना। तो ये ग्राफ लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा π/2 से। तो ऐड किया तो लेफ्ट में शिफ्ट करना, अगर x के सामने सब्ट्रैक्ट किया तो राइट में शिफ्ट करना। ठीक है, तो ये भी कुछ ग्राफ्स याद रखो। ठीक है, अच्छा, डिफ्रेंशिएशन की जहाँ तक बात है तो थोड़े से इनके भी पॉइंट्स याद रखो भाई। साइन x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है ना, इसको जब अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं साइन x को, अपने को मिलता है cos x। ठीक है, cos x को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं अपने को मिलता, मतलब cos x को जब अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं तो अपने को मिलता है माइनस साइन एक्स, राइट। tan x का जो डिफ्रेंशिएशन है dy/dx ऑफ tan x, इट इज sec² x। ठीक है ना, ये सब आगे देखेंगे, बट इसने बेसिक तो याद ही रखो आप लोग। ठीक है, चलो, तो इनकी डोमेन रेंज हो गई, इनके ग्राफ हो गए, इनके डिफ्रेंशिएशन हो गए। ठीक है, और पर्टिकुलर साइन एक्स का अगर कोई वैल्यू है तो कैसे निकालना है, आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा इसमें अगर मान लो इनइक्वालिटीज आ गई, ठीक है, वो भी देख लेते हैं जल्दी से अपन। तो जैसे फॉर एग्जांपल पहला आपको बोल दिया साइन एक्स इज ग्रेटर देन हाफ, साइन एक्स इज ग्रेटर देन हाफ। तो आपने क्या करना, साइन एक्स का ग्राफ बनाना जल्दी से। ठीक है, ये ऐसा ग्राफ बना दिया। ठीक है, साइन एक्स का वैल्यू, ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब साइन एक्स का वैल्यू हाफ से बड़ा मतलब y का वैल्यू हाफ से बड़ा। तो ऐसे टाइम फिर आप क्या करोगे भाई, हाफ वाली हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे। हाफ वाली हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने का, जहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना है, हाफ है। ठीक है, तो हाफ के ऊपर जितना भी ग्राफ का पोर्शन होगा वहाँ पे आप क्या बोलोगे भाई, y कोऑर्डिनेट जो हाफ से ज़्यादा है, मतलब साइन एक्स का वैल्यू हाफ से ज़्यादा है। साइन एक्स का वैल्यू क्या है, हाफ से ज़्यादा है। ठीक है ना, तो अब ये हाफ हो गया, हाफ से ज़्यादा वाला x का आपको पोर्शन चाहिए। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे भाई कि भाई पहला वाला एंगल बताओ कितना है, 30 डिग्री है। दूसरा वाला एंगल बताओ कितना है, 150 डिग्री है। तो फिर ये एंगल्स ऐसे ढूंढते बैठोगे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा कि भाई x का वैल्यू आप बोलोगे इस इनइक्वालिटी को जो सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज पहला इंटरवल बोलोगे आप 30 डिग्री से 150 डिग्री। ठीक है, अच्छा, ओपन क्लोज का देखो अब ध्यान से, साइन एक्स इज ग्रेटर देन हाफ बोला, यहाँ पे इक्वालिटी है क्या, नहीं है, मतलब हाफ नहीं हो सकता, साइन एक्स का वैल्यू हाफ से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, हॉलो आएगा, राइट। यहाँ पे क्या आएगा, हॉलो आएगा, मतलब 30 और 150 आपको एक्सक्लूड करने होंगे। तो यहाँ राउंड ब्रैकेट्स आएंगे। यूनियन, ये मान लो अल्फा और बीटा, मैं अभी नहीं जा रहा वैल्यू में, तो यूनियन अल्फा कॉमा बीटा भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, पीछे भी ऐसा एक इंटरवल यहाँ बनेगा। तो मान लो ये गामा और डेल्टा है, तो यूनियन गामा कॉमा डेल्टा। तो ऐसे इन्फिनिटी तक अपन लिस्ट बनाते बैठेंगे क्या, नहीं। तो इसको एक जनरलाइज वे में लिखा जाता है, इसको एक जनरलाइज वे में लिखा जाता है। कैसे, ध्यान से समझना।
ठीक है। मुझे एक बात बताना, ये जो ग्राफ है 0 से 2 पाई में, 0 से 2 पाई में जो ग्राफ है वही ग्राफ आगे रिपीट हो रहा है। ठीक है, 0 में मैंने 360 ऐड किया तो मुझे क्या मिला, ये 2 पाई वाला पॉइंट मिला। ठीक है, तो 30 में अगर मैं 360 ऐड करूंगा तो मुझे अल्फा मिलेगा क्या, राइट। 150 में अगर 360 ऐड करूंगा तो मुझे बीटा मिल जाएगा। थोड़ा सा लॉजिकली सोचना, ठीक है। चलो, तो आई होप आपको अभी समझ में आया। अच्छा, 30 में अगर मैं 360 घटाऊंगा तो मुझे इधर वाला गामा मिल जाएगा, और 150 में अगर 360 घटाऊंगा तो मुझे डेल्टा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे केसेस को कवर करने का एक तरीका है कि भाई अगर आपको पता है कि पीरियोडिक नेचर है 0 से 2 पाई, इस इंटरवल का लेंथ कितना हो गया 360 डिग्री, तो 360 डिग्री के बाद क्या है, ग्राफ अपनी वैल्यू रिपीट करेगा, ग्राफ अपनी वैल्यू या ग्राफ अपना नेचर रिपीट करेगा। ठीक है ना, तो जो वैल्यू 30 डिग्री पे वही 360 डिग्री आगे जाओगे तो आपको वापस वही वैल्यू मिलेगी y की। ठीक है, चलो तो अब ध्यान से समझना कैसे करना है। आपने एक इंटरवल चूज करना है, अल्फा से बीटा लो, भले गामा से डेल्टा लो, या 30 से 150 लो, वो इंटरवल चूज कर लिया। अगर इस फंक्शन को आप देख रहे हो कि 2 पाई के इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, 360 डिग्री के बाद रिपीट हो रहा है, तो आपने क्या करना, x बिलोंग्स टू 30 डिग्री में 2n पाई ऐड कर देने का, 2n पाई प्लस 30 डिग्री, कॉमा 150 डिग्री में भी 2n पाई ऐड कर देने का, और ये सॉल्यूशन बोल देने का, साइड में लिख देने का n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब देखो ध्यान से क्या हो जाएगा ऐसा लिखने से कि भाई n का वैल्यू जब मैं रखूंगा इसमें इंटीग्रल, n का वैल्यू मैंने 0 रखा तो मुझे ये इंटरवल मिल गया। n का वैल्यू मैं 1 रखूंगा तो मुझे मिलेगा 2 पाई प्लस 30 से लेके 2 पाई प्लस 150। ठीक है, मतलब ऐसा इंटरवल मिला मुझे। ये कौन सा है, 2 पाई प्लस 30 कौन सा हो गया, अल्फा हो गया। 2 पाई प्लस 150 बीटा हो गया, तो अल्फा से बीटा वाला सॉल्यूशन भी आपका कवर हो गया। n का वैल्यू आगे बढ़ाते रहोगे तो आगे के जो इंटरवल्स आने वाले हैं वो सारे मिल जाएंगे। n का वैल्यू -1 रखोगे तो 30 में से 360 घटाओगे तो ये गामा से डेल्टा वाला इंटरवल मिल जाएगा, राइट। तो जनरलाइज कैसे करना है आपको क्लियर है। cos x में भी क्या करोगे, बेसिक इंटरवल निकाल के उसमें 2n पाई जोड़ देना। लेकिन जब tan x की बात आती है तो tan x का अगर आपका सॉल्यूशन आता है, जैसे मान लो tan x मैंने लिख दिया बिलोंग्स टू -1 से 1, ये आपका मान लो इनइक्वालिटी है, क्वेश्चन में ऐसा मान लो कि tan x जो है भाई वो 1 और -1 के बीच में है tan x का वैल्यू। तो अगला स्टेप क्या होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए, ग्राफ, राइट। तो tan x का जो ग्राफ है वो मैं प्लॉट कर देता हूँ। tan x का जो ग्राफ है कुछ ऐसा आ जाता है, ये याद होना चाहिए आपको। अच्छा, ये क्या होता है, ये भी ग्राफ कैसा होता है, रिपीट करता है खुद को, कहाँ कहाँ से कहाँ पे वैल्यू जाती है, देखो ध्यान से। ये -π/2, राइट, ये आपका ये पॉइंट क्या है, π/2 है, ये पाई, और एक डॉटेड लाइन आएगी इधर, कौन सी आएगी, 3π/2 पे आएगी, राइट। चलो ये 0। अब क्या करोगे आप लोग, आपको बोला है tan x, ये जो ग्राफ है दिस इज y इज इक्वल टू tan x का ग्राफ। tan x का वैल्यू -1 से 1, मतलब y का वैल्यू -1 से 1। तो ऐसे टाइम अब आप क्या करोगे, -1 से 1 में y कोऑर्डिनेट रहे, इसलिए आप दो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे, एक y इज इक्वल टू 1 वाली, एक y इज इक्वल टू -1 वाली। ठीक है, ये चल रही है y इज इक्वल टू 1, ये चल रही है y इज इक्वल टू -1। नाउ मुझे ग्राफ पे ऐसा रीजन बताओ, मुझे ग्राफ पे ऐसा रीजन बताओ जहाँ पे y कोऑर्डिनेट -1 से 1 है। ठीक है ना, तो अब मैं अगर ध्यान से देखूँ तो देखो ये वाला जो पोर्शन है बहुत रंगी बेरंगी हो गया है ना ग्राफ, चलो अच्छा है। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये -1 से 1 के बीच में आपको y कोऑर्डिनेट देगा, राइट। चलो, तो आपका सॉल्यूशन सेट आपको समझ में आ रहा है, आपको आपका सॉल्यूशन, अच्छा ग्राफ जो है और इधर भी ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो इसका भी पोर्शन आएगा रंगी बेरंगी ग्रीन कलर का, ठीक है, जिसका y कोऑर्डिनेट -1 से 1 में होगा। तो आपको क्लियर है कि -1 से 1 में जो है ग्राफ कब कब है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे भाई, मुझे पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि 1 वैल्यू जब होता है वो दैट इज 45 डिग्री एंगल, अच्छा -1 जब होता है दैट इज -π/4। तो आपको एक इंटरवल मिल गया -π/4 से π/4, -π/4 से π/4। तो आपने बोला भाई पहला इंटरवल है x बिलोंग्स टू -π/4 से π/4, राइट। ये वाला -π/4 से π/4 वाला इंटरवल, इस इंटरवल के लिए जो ग्राफ बनेगा -1 से 1 में आउटपुट जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो दूसरा इंटरवल है ये ग्रीन वाला, इसका भी कुछ वैल्यू होगा, ये कहीं आएगा, मान लो ये बीटा है,
ठीक है। ये -1 कहीं हुआ, मान लो ये अल्फ़ा है, इतने मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा अभी। तो अल्फ़ा से बीटा भी आप बोलोगे एक्स का वैल्यू होगा, ठीक है। फिर इधर भी पीछे भी एक एक्स का इंटरवल आएगा, ठीक है। तो यूनियन ऐसे अल्फ़ा से बीटा, ठीक है। मान लो अगेन ये गामा और ये डेल्टा है यहाँ पे, तो अगेन आप बोलोगे यूनियन गामा से डेल्टा, गामा से डेल्टा, ऐसे एंड सो ऑन। तो इसमें आप क्या करोगे, देखो ध्यान से, -π/4 में, क्योंकि आपको ये ग्राफ का नेचर पता है कि भाई -π/2 से π/2 टोटल इंटरवल कितना हो गया, पाई। पाई के इंटरवल में जो ग्राफ बना वही कॉपी पेस्ट हो रहा है, वही कॉपी पेस्ट हो रहा है अगले पाई के इंटरवल में, वही कॉपी पेस्ट हो रहा है। तो इसका जो पीरियड है दैट इज पाई, पाई के बाद रिपीट हो रहा है। तो अब इसमें कैसे सॉल्यूशन सेट लिखना है, एक जनरल बेसिक इंटरवल लेना है, इसमें आप अभी इस बार 2n पाई नहीं n पाई ऐड करोगे, n पाई -π/4 से n पाई प्लस π/4, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन सेट आपको जनरलाइज वे में लिखना है, ठीक है। चलो, तो आई होप आपको क्लियर है कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज को भी सॉल्व करना है, ठीक है। चलो, अगर कुछ भी नहीं समझा होगा मुझे बाद में मैसेज कर देना, ठीक है, क्योंकि ये वापस रिवीजन लेक्चर है और जिनको भी ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी अंडरस्टैंडिंग के लिए हिसाब से ही मैं लेक्चर बना रहा हूँ। नया अगर आप कुछ इसमें पढ़ रहे हो तो ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है फंक्शन आईटीएफ के हिसाब से ये सारे पॉइंट्स, राइट। चलो, मतलब मेंस के हिसाब से, ठीक है ना। नाउ अब देखो, ये हो गया आपका कैसे ग्राफ्स एनालाइज करने हैं, इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करने हैं, डोमेन रेंज क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर ध्यान से आगे बढ़ेंगे अपन, तो अगले जो फंक्शन से अपन लेते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, मान लो पॉलिनोमियल हो गया, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, अब मान लो अपन लेते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन में देखो, सबसे पहले दो टाइप के अपन फंक्शंस देखेंगे लॉगरिथमिक में भी। पहला y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a। ये जो बेस है आपको क्लियर है, फंक्शन की खुद की कुछ डोमेन रेंज होती है ना। तो इसमें ध्यान से समझना, पहले की जगह क्या है, मैं बाद में इसको केसेस में कन्वर्ट करता हूँ, पहले बस समझ लो ये लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है, ठीक है। चलो देखो अब ध्यान से, इसमें लॉग ऑफ x टू द बेस a, इसमें जो पहले टर्म्स एंड कंडीशंस होती है लॉग बाबा की, वो ऐसी होती है कि x शुड बी ग्रेटर देन 0। लॉग के सामने जो भी नंबर होगा वो कैसा होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, तभी log x कुछ आपको आउटपुट देगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो बेस है इसकी भी खुद की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है कि भाई a इज़ ग्रेटर देन 0 एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 1, कि यूनिकली आउटपुट देने के लिए ये कंडीशंस होते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशंस आई होप सबको क्लियर है। a शुड बी पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, लॉग के सामने वाला नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, तभी लॉग डिफाइन होगा, और बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो ये रेस्ट्रिक्शंस आई होप आप लोगों को क्लियर है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, अब देखो बेस अगर पॉजिटिव है तो बेस के दो वैल्यूज, मतलब दो तरीके में अपन उसको डिवाइड करेंगे बेस को, ठीक है। पहला जो अपन लेंगे दैट इज व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1, एंड दूसरा जो लेंगे बेस इज लेस देन 1, ठीक है। चलो अब ध्यान से समझना, पहला जो अपन केस लेंगे व्हेन बेस इज केस 1, व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, बेस जो है 1 से बड़ा ले रहा है, तो उसमें अगर अपन बात करेंगे y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a की, तो इसका जो ग्राफ आता है, जिसे मैं कुछ वैल्यूज आपको निकाल के बता देता हूँ, ठीक है, कि भाई लॉग के सामने मान लो आपने रखा है 2 और बेस कितना है 2, तो इनके वैल्यूज आपको आते हैं 1, ठीक है। फिर लॉग के सामने मान लो 2 स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर लॉग के सामने मान लो 2 क्यूब है, तो कितना 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, ये तो सबको प्रॉपर्टीज आते हैं कि लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। a टू द बेस a जो होता है वो हमेशा कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज आ रहे हैं आपको समझ में आ रहा है क्या, कि भाई जैसे जैसे मैं सामने वाला नंबर बढ़ा रहा हूँ 2, 4, 8, लॉग की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, अगर बेस मेरा 1 से ज़्यादा है तो, ठीक है ना। तो किसी भी बेस के लिए याद रखना, अगर 1 से बड़ा है तो जैसे जैसे सामने वाला लॉग के सामने वाला नंबर बढ़ता है इनपुट, तो आपका आउटपुट भी बढ़ता है। अच्छा, मुझे एक बात बताना, लॉग ऑफ 1 कितना होता है, 0,
राइट। log ऑफ 1 कितना होता है, 0 होता है। हमेशा याद रखना log के सामने अगर 1 आ गया तो आउटपुट क्या आता है आपका, 0 आता है, राइट। चलो इतना आप लोगों को क्लियर है। अच्छा log की वैल्यू नेगेटिव आती है क्या कभी, हाँ भाई आती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी बेस 2 वाला केस लिया था, तो मैंने मान लो यहाँ पे हाफ रख दिया सामने, तो वैल्यू कितनी आएगी, जो हाफ है उसको आप क्या लिखोगे, 2⁻⁻1, राइट। तो ये -1 जो पावर है बाहर आता है, आपको याद है, ठीक है। तो ये -1 हो गया, ठीक है। फिर log का वैल्यू, log के सामने मान लो मैंने 1/4 रखा, तो अगेन वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब -2 आ जाएगी, क्योंकि 1/4 को आप 2⁻2 लिख दोगे। तो अब समझ में आ रहा है क्या कि जैसे जैसे log के सामने वाला आप घटा रहे हो, हाफ से छोटा 1/4, 1/4 से छोटा 1/8, log का आउटपुट भी जो है वो डिक्रीज हो रहा है, -1 फिर -2 फिर -3, ऐसे नीचे नीचे आता जाएगा, ठीक है। अच्छा ये जो x आप रख रहे हो इस बार हाफ 1/4, इनकी खास बात आपको समझ में आ रही है क्या, 1 से छोटे, पहले जो 2 4 ये रख रहे थे 1 से ज़्यादा थे, ठीक है। तो ध्यान से समझना इसका जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है, ठीक है। इसका जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है, इतना क्लियर है आपको कि y का वैल्यू 0 होने वाला है जब x का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट से ग्राफ जाएगा ही जाएगा। अब जैसे जैसे मैं 1 के आगे x का वैल्यू रखूंगा, y का वैल्यू बढ़ने वाला है, तो वो कुछ इस तरीके से बढ़ता है, ठीक है ना। तो ग्राफ जो है ऐसा कुछ ऊपर जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ाओगे y का वैल्यू बढ़ना स्टार्ट होगा, राइट, इंक्रीज करेगा ग्राफ। अच्छा 0 से 1 में क्या होता है, जैसे जैसे आप x का वैल्यू 1 से पीछे रखना चालू करोगे, log की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव आएगी तो -1 -2 ऐसे डिक्रीज होना स्टार्ट होती है, राइट। तो ये क्या है, ग्राफ इस तरीके का कुछ आपका बन जाता है इसमें, ठीक है। तो log ऑफ x टू द बेस a का जो ग्राफ है, आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। तो ये ग्राफ याद होना चाहिए। अच्छा 0 के पीछे कभी इसका ग्राफ दिखेगा कि नहीं, इस रीजन में कभी भी आपको ग्राफ नहीं दिखेगा, राइट, क्योंकि x का वैल्यू नेगेटिव जा ही नहीं सकता। अच्छा ये जो ग्राफ है ये y एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा, कट नहीं करेगा, बस इन दोनों के बीच में ऐसे डिस्टेंस जो है कम होता जाएगा, ठीक है ना। चलो तो आई होप ये ग्राफ आप लोगों को क्लियर है। 1 के आगे जाओगे तो log की वैल्यू बढ़ रही है, 1 के पीछे होगे तो इधर अगर देखोगे तो log की वैल्यू ऐसे घट रही है, ठीक है ना। हाँ ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 0 से आगे जैसे जैसे शिट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे 0 से, log की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो दिस इज नथिंग बट इंक्रीजिंग फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है, अगर बेस 1 से बढ़ा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना। देखो 0 से आगे जाओ, जैसे 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 आगे जाओगे 0 से आगे, यहाँ 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 इनपुट दोगे, log की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, है ना। तो y बढ़ता जाएगा, तो दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। चलो सेकेंड जो है दैट इज y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a व्हेन, अगर अपन केस 2 जो ले रहे हैं मान लो, उसमें क्या बोलेंगे अपन, केस 2 में a इज लेस देन 1, बेस जो है लेस देन 1 है, ठीक है ना। तो अब मुझे ध्यान से बताना, कुछ कुछ वैल्यूज मुझे समझाना आप लोग, ठीक है। log के सामने मान लो 1 है और बेस हाफ है, तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 0। log ऑफ 1 है 0, खत्म, ठीक है। log ऑफ 2 टू द बेस हाफ, तो अब आपको पता है कि जो बेस है उसमें मैं 2⁻⁻1 लिख सकता हूँ, और आपको पता है कि बेस की अगर कुछ पावर है तो बाहर आके क्या होती है, डिवीजन में आती है, 1/-1 log ऑफ 2 टू द बेस 2s है, ठीक है। इसके थ्रू मैं आपके प्रॉपर्टीज भी रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है ना, समझ में आया। तो दिस इज -1, ठीक है। फिर log ऑफ 4 अगर मैं निकालूँ टू द बेस हाफ अगर है, तो ये आ जाएगा -2, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे सामने वाला नंबर बढ़ रहा है log का वैल्यू घट रहा है, 1 के आगे जैसे जैसे वैल्यूज में बढ़ा रहा हूँ 2 4 8, log का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है और नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। चलो अच्छा अगर मैं सामने वाला नंबर मान लो 1 से छोटा रखता हूँ, हाफ रखा और टू द बेस हाफ है, तो वैल्यू क्या आया, 1, ठीक है। log के सामने मान लो मैंने 1/4 रखा, हाफ रखा, तो 1/4 को आप क्या कर दोगे, तुरंत हाफ का स्क्वायर लिख दोगे, बेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं अपन, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब आप देखो कि सामने वाला नंबर अगर मैं घटा रहा हूँ तो वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 1 2, फिर 1/8 रखा तो फिर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, बढ़ते जा रहा है आपका, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, ध्यान से समझना, जब अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं अलग अलग एक्स के इनपुट्स के लिए, है ना, तो y का वैल्यूज आपको क्या होता है, आपने ऑब्जर्व कर लिया कि जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ा रहा हूँ मैं,
आउटपुट क्या हो रहा है मेरा, घट रहा है, आउटपुट क्या हो रहा है मेरा, घट रहा है, ठीक है ना। तो इस केस में जो ग्राफ बनता है दैट इज डिक्रीजिंग नेचर का ग्राफ, ठीक है ना। अच्छा अगेन 0 से इन्फिनिटी में ही ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। अगेन बेस चाहे 1 से छोटा हो, लेकिन 1 अगर मैं इनपुट देता हूँ तो आउटपुट मुझे 0 ही मिलना था, मतलब इस पॉइंट से तो ग्राफ पास होना ही होना है। अब जैसे जैसे आपने देखा कि 2 4 रखा, आउटपुट नेगेटिव में आना चालू हो गया, तो ग्राफ कुछ ऐसा जाता है। और 0 से 1 में भी अगर आप देखोगे तो ग्राफ कुछ ऐसा आपको दिखेगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ log ऑफ x टू द बेस a व्हेन a इज लेस देन 1, ठीक है। जैसे जैसे आप x का वैल्यू बढ़ाओगे, 1/8 रखोगे तो आपका कितना आया था, 1/8 पे जैसे बेस मान लो हाफ लिया तो 3 आया। फिर 1/4 रखोगे तो कितना आया था, 2 आया था। फिर 1/2 रखोगे तो कितना आया था, 1 आया था। तो वैल्यू क्या हो रहा है, आप जैसे जैसे देख रहे हो x का वैल्यू मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, x का वैल्यू मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, तो y का वैल्यू घट रहा है मेरा, ठीक है ना। तो ऐसा नेचर का ग्राफ रहेगा, ठीक है। चलो अब मुझे एक बात बताना, दोनों ग्राफ को देख के रेंज क्या होगी इसकी, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। इसकी भी रेंज क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। जनरल लॉग एक्स की अगर बात करें, लॉग एक्स की अगर बात करें तो मुझे बताओ इसका डोमेन क्या होगा, एक्स शुड बी पॉजिटिव, एक्स शुड बी पॉजिटिव अगर बेस यहाँ फिक्स किया हुआ है तो, ठीक है ना। ये ऐसे डोमेन अपन डिसाइड करते हैं, ठीक है ना, लॉग वाले की, कि भाई x शुड बी पॉजिटिव, सामने वाला नंबर शुड बी पॉजिटिव, तो ही ये डिफाइन होगा। लॉग ऑफ -3 ऐसी कोई चीज़ अपन नहीं पढ़ते रियल नंबर्स में, ठीक है ना। लॉग ऑफ -3 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। चलो आई होप आपको लॉगरिथमिक फंक्शंस की डोमेन, रेंज और ग्राफ क्लियर है। अच्छा इसमें क्या रहता है, एक ln वर्ड यूज हो जाता है। तो ln क्या होता है, व्हेन योर लॉग का बेस इज e, तो इसको शॉर्ट में ln x लिख देते हैं, ठीक है। चलो आई होप क्लियर है। अच्छा ln x का डिफरेंशिएशन भी बता देता हूँ, d/dx ऑफ ln x क्या होता है आपका, 1/x, जहाँ काम आया तो अपन ये यूज़ करेंगे, ठीक है ना। 1/x उसका डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है ना। चलो ln x का डिफरेंशिएशन भी अपन ने देख लिया। अच्छा लॉग के जो प्रॉपर्टीज़ है आपको आते हैं आई होप, ठीक है ना। तो आप वो या रिवाइज कर सकते हो, लॉग के प्रॉपर्टीज़ जो है, लॉगरिथमिक इक्वेशन है वो भी आप लोग एक बार चेक कर सकते हो कैसे सॉल्व करना होता है। अच्छा लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़ की मैं बात करता हूँ तो वो समझ लो। तो इक्वेशंस तो आप सॉल्व कर लोगे भाई, log x टू द बेस 2 यहाँ 5 दिया है, तो ये 2 इधर भेज के x का वैल्यू क्या हो गया आपका 2⁵5, या अलग अलग टाइप के इक्वेशन जब भी आएंगे तो मैं आपको सॉल्व करना सिखा दूंगा उसके थ्रू, ठीक है। अभी जो फिलहाल मुझे पॉइंट आपको बताना है दैट इज इनइक्वालिटीज वाला, क्योंकि डोमेन और रेंज में क्या होता है, डोमेन में तो भी लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज होते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से कि भाई लॉग ऑफ एक्स टू द बेस अगर हाफ है और आपको बोल दिया ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो आपको क्या करना है कि भाई ध्यान से समझना कि ये जब बेस, जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना वैसे ही दिमाग में रखना, हाफ जब आप इधर भेजोगे तो इनइक्वालिटी क्या कर देना, चेंज कर देना, ½ तो इनइक्वालिटी सॉल्व करते वक्त दो केसेस बनेंगे। अगर बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी चेंज करने का, अगर बेस आपका 1 से बड़ा है, मान लो आपके पास बेस 4 है और ग्रेटर देन 1 है, तो 4 को जब इधर भेजोगे तो इनइक्वालिटी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इनइक्वालिटी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे आप इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करोगे। क्लियर है सबको, ठीक है। चलो तो लॉग के जो डोमेन के क्वेश्चन होते हैं तो याद रखना log ऑफ x स्क्वायर -3x ऐसा कुछ है, तो डोमेन कैसे निकालोगे कि भाई ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव चाहिए, ऐसे x के वैल्यूज अपन लेंगे, दैट इज अवर डोमेन, ठीक है। नाउ मान लो बेस में भी उसने x रख दिया, तो भाई साथ ही में क्या लगाने का, ऐसा अपन डोमेन निकालते क्या बोल देंगे इनको, टर्म्स एंड कंडीशंस लॉग बाबा की, ठीक है, कि भाई ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये बेस पॉजिटिव होना चाहिए, तो दो टर्म्स एंड कंडीशंस हो जाएंगी। अच्छा एक और टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी कि भाई बेस वाला शुड नॉट बी इक्वल टू 1, तो तीनों का कॉमन लेने का, ऐसा एक्स ढूंढने का जो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तभी अपना फंक्शन डिफाइन होगा, ठीक है। तो डोमेन में इससे ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है खतरनाक, बस वो इनइक्वालिटी सॉल्व करते हुए आपसे पूछ लेगा। अच्छा लॉग में रूट, लॉग जो है वो रूट में लगा दिया मान लो उसने, ठीक है ना, तो ऐसे टाइम फिर क्या करना, रूट में मान लो आपके सामने आ गया log x² - 3, ठीक है ऐसा। तो इसके लिए मैंने आपको इनइक्वालिटीज़ पढ़ाया अभी कि भाई लॉग
जो है वो रूट के अंदर है, तो दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब जब 3 इधर जाएगा तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 raised to 0। ऐसे फिर सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 3 बेस जो है 1 से बड़ा है, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा जब वो उधर जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो लगा नहीं है, साथ में लॉग बाबा की खुद की टर्म्स, ये तो क्या हुआ, स्क्वायर रूट की टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई आपने। लॉग बाबा की खुद की भी तो है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन 0 है ना, तो दोनों का कॉमन ढूंढने का, ठीक है। तो इस तरीके से अपन लॉग के डोमेन वगैरह क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, लॉग के रेंज में बच्चों को ज़्यादा दिक्कत आती है। क्या करता है वो, लॉग एक्स का तो रेंज आपने देख लिया, लेकिन लॉग के सामने मान लो उसने रख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, या एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऐसा रख दिया, तो सिंपल सी बात है, लॉग के सामने जो भी एक्सप्रेशन है एक्स के अलावा कुछ और अगर है, तो आपने क्या करना, पहले इस एक्सप्रेशन का आउटपुट देखना कहाँ से कहाँ है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन का आउटपुट देखना कहाँ से कहाँ है। मान लो ये बेस 2 चल रहा है लॉग का, ठीक है, इसका रेंज निकालने बोल दिया आपको, तो आपने क्या करना कि अंदर वाला कहाँ से कहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का रेंज निकालना। अब वो आपको बोल देगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 की जो रेंज है 2 से इन्फिनिटी है, मिनिमम वैल्यू इसका 2 है, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है, तो दोनों तरफ से लॉग लगा देने का, ठीक है। लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 बिलोंग्स टू, ये लॉग के लिए ट्रिक एप्लीकेबल है, बस लॉग लगा देने का हर जगह पे। इधर क्या आ जाएगा log 2, ये इधर आ जाएगा log इन्फिनिटी, ठीक है ना। log 2 की वैल्यू कितनी होगी, अगर बेस 2 चल रहा है तो यहाँ पे भी बेस 2, log 2 की वैल्यू हो जाएगी 1 और ये हो जाएगा इन्फिनिटी। समझ में आया, तो आपको रेंज निकालना आ जाएगा 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। दोनों तरफ अंदर वाले का रेंज निकालने का, यहाँ से यहाँ उस पर लॉग चिपका देने का दोनों जगह पे, ठीक है। चलो, मान लो बेस अगर आपका 1 से क्या है, छोटा है, लॉग ऑफ मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पे बेस मान लो आपका हाफ है, और आपको बोलिए इसकी रेंज क्या है, तो अगेन क्या करना आपने, एक्स स्क्वायर प्लस 2 सामने वाला कहाँ से कहाँ वो लिख देने का, तो सामने वाला इज 2 से इन्फिनिटी, ठीक है, सामने वाला इज 2 से इन्फिनिटी। अब देखो क्या हो जाएगा, मैं आपको पहले समझा रहा हूँ कि रेंज कैसे आएगी। तो देखो सामने वाला अगर 2 से इन्फिनिटी है, आपने क्या करना, बेस हाफ वाला एक ग्राफ ड्रॉ करके रखना, log x टू द बेस हाफ, आपको पता है ऐसा ग्राफ आएगा। तो सामने अगर आपको पता है इनपुट 2 से इन्फिनिटी जाएगा, मतलब 2 से आगे रहेगा, तो 2 पे वैल्यू कितनी आएगी इसकी, ये आ जाएगी -1, ये आ जाएगी -1, ठीक है। 2 से आगे के इनपुट जाएंगे तो -1 के नीचे आउटपुट मिलेंगे, ये आपका फेवरेबल ग्राफ हो जाएगा ना। तो -1 से माइनस इन्फिनिटी, ये ऐसा आपको y कोऑर्डिनेट्स का कलेक्शन मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी से -1, ठीक है। तो इसमें अगर मैं दोनों तरफ लॉग चिपकाऊंगा, तो देखो क्या करना है आपको, जब मैं बेस हाफ से छोटा वाला चिपकाने वाला हूँ लॉग, तो मैं क्या करूंगा, इसको जब लॉग चिपकाऊंगा तो वो आगे लिखूंगा और लॉग इन्फिनिटी पीछे लिखूंगा। समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, बेस हाफ से छोटा है तो ये डिक्रीजिंग नेचर का ग्राफ होता है, तो आपको बस इतना उल्टा कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है ना। ऐसे आपको रेंज बतानी है, तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके -1, ऐसे अपन रेंज बताएंगे, ठीक है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन की रेंज आपको क्लियर है कैसे निकालना है, सामने वाला कहाँ से कहाँ, अगर लॉग का आपका बेस 1 से ज़्यादा है, दोनों जगह पे लॉग चिपका दो, कहाँ से कहाँ के सामने, ठीक है, सामने वाले के सामने, ठीक है। और अगर बेस आपका 1 से छोटा है तो उनको उल्टा करके लॉग चिपका दो, ठीक है। तो आई होप लॉगरिथमिक फंक्शंस की रेंज में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अच्छा लॉग के वैल्यूज फिर आप निकालना सीख जाओगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये हो गया लॉगरिथमिक फंक्शंस। नेक्स्ट आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, नेक्स्ट आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में देखो ध्यान से, क्या होगा, सबसे पहले कैसे दिखते हैं वो, ऐसे a⁻x, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होता है, इसकी खुद की कुछ कंडीशन होती है कि भाई जो बेस है a है उसको बोलते हैं बेस है ना, तो दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 है ना, एंड नॉट इक्वल टू 1, a इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। कि 1 रहा तो फिर वो एक्सपोनेंशियल नहीं होगा, कांस्टेंट फंक्शन हो गया है ना। तो a ग्रेटर देन 0 लेते हैं अपन बेस, ठीक है, और दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ठीक है ना। इसमें भी अपन क्या करते हैं, दो केसेस स्टडी करते हैं। एक केस 1 जो अपन स्टडी करते हैं दैट इज a 1 से बड़ा, ठीक है, और केस 2 जो स्टडी करते हैं दैट इज यहीं पे बना देता हूँ अभी,
ए 1 से छोटा, मतलब 0 से 1 के बीच में ए, ठीक है। दोनों केस में जो ग्राफ है अलग अलग आते हैं। तो इसमें मैं क्या ही एग्जांपल लूँ, आप खुद समझदार हो कि भाई जैसे मान लो y इज इक्वल टू मैंने 2x लिया, जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा 2 की पावर बढ़ेगी, 2 की पावर बढ़ेगी तो y की वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है, अगर आपका बेस 1 से बड़ा है, जैसे 2 लिया मैंने, तो क्या होता है ग्राफ का वैल्यू इंक्रीज y का वैल्यू बढ़ते जाएगा जैसे जैसे x बढ़ेगा। अब मुझे थोड़ा सा आइडिया देना कि x का वैल्यू मैं मान लो इसमें 0 रखता हूँ, तो 2 मुझे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 2 स्क्वायर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो ये तो ऑब्जर्व कर लिया y का वैल्यू बढ़ रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि 2 की पावर अगर मैंने मान लो -इन्फिनिटी रखा, तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 1/2 मतलब कितना हो जाएगा, 0.00000, राइट। तो इसका मतलब बहुत छोटा वैल्यू रहेगा y का। तो ध्यान से समझना, जब अपन इसका ग्राफ बनाएंगे कि x का वैल्यू जब मैं -इन्फिनिटी पे रख रहा हूँ तो y का वैल्यू मुझे बहुत छोटा मिलेगा, मतलब ये पॉइंट होगा कहीं। और फिर धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से ग्राफ ऐसा ऊपर चढ़ेगा, 0 पे वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और धीरे धीरे फिर ग्राफ इन्फिनिटी को छूने चले जाएगा, ठीक है ना। y इज इक्वल टू a⁻x व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। 0 पे वैल्यू कितना आता है, 1 आता है, राइट। अच्छा इसमें अगर आप रेंज की बात करोगे तो y बिलोंग्स टू r प्लस, आपने देख लिया एक्सट्रीम पॉइंट पे -इन्फिनिटी पे जो है 0.00000 से जस्ट ऊपर आ रहा है, तो आगे तो वैल्यू बढ़ना ही है, तो 0 से ऊपर के y कोऑर्डिनेट्स कवर होंगे। ग्राफ को देख के भी आप बता सकते हो, राइट। नेक्स्ट, जब बेस क्या है 0 से हाफ के 1 के बीच में होता है, मान लो आपने ऐसा लिया ½ ऐसा फंक्शन लिया, ठीक है। अब मुझे पता है कि x का वैल्यू मैं जब 0 रखूंगा, x इक्वल टू 0 पे मुझे y कितना मिला, 1 मिला। x का वैल्यू मैं 2 रखूंगा तो y मुझे कितना मिला, 1/4 मिला। वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसका मतलब क्लियर है, जैसे जैसे x बढ़ा रहे हो वैल्यू कम हो रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताना, हाफ की पावर मैंने सबसे पीछे -इन्फिनिटी x रखा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ को मैं 2⁻1 लिख सकता हूँ और उसकी पावर -इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा 2⁻∞। बहुत बड़ा नंबर हो गया, ठीक है। मतलब क्या है, इस में जब मैं ग्राफ बनाऊंगा और x में एक्सट्रीम पे रखूंगा, -इन्फिनिटी जब x होगा तो मेरा y का वैल्यू बहुत बड़ा आने वाला, मतलब यहाँ कहीं होगा। और यहाँ से क्या होगा, जैसे जैसे x -इन्फिनिटी से आगे रखूंगा y का वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और ये ग्राफ ऐसा चला जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से, हाफ की पावर जब मैं इन्फिनिटी निकालूंगा, x का वैल्यू बहुत बड़ा रखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 2⁻1⁻∞, तो 2⁻∞। अरे यार इतना भी काय को, ठीक है। ये क्या हो गया, 1/2⁻∞ हो गया, अगेन विच इज 0.000। तो समझ में आ रहा है आपको कि x जब इन्फिनिटी पे होगा y का वैल्यू बहुत छोटा होगा, तो ग्राफ कहीं जस्ट x एक्सिस के ऊपर होगा, राइट। और 0 पे कितना होगा, 1 होगा। तो इस केस में भी रेंज क्या होगी आपकी, इस केस में भी रेंज क्या होगी, y इज इक्वल टू a⁻x की अगर आप बात करोगे तो y बिलोंग्स टू r प्लस, 0 से ऊपर ही आउटपुट मिलेगा। कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट नेगेटिव नहीं आएगा, 0 से ऊपर ही आएगा, ठीक है। चलो अब देखो, इसकी डोमेन तो क्या है, y की x की a की पावर में आप कुछ भी रख सकते हो, तो डोमेन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, x बिलोंग्स टू r होता है, राइट। तो डोमेन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, रेंज आपको समझ में आ गई। चलो अब जैसे लॉगरिथम के सामने अपन ने देखा कि x के जगह कुछ और है तो रेंज कैसे निकालना, तो वैसे ही एक्सपोनेंशियल के सामने देखो कुछ और है तो कैसे डील करना है। देखो ध्यान से, e के पावर में मान लो x² + 2 है, बहुत वापस वही सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, x² + 2 है, ठीक है। तो मुझे बताओ आप क्या करोगे ऐसे टाइम रेंज निकालने के लिए, x² + 2 का आउटपुट कहाँ से कहाँ, वो अगेन लिख लेने का, x² + 2 कहाँ से कहाँ है, मान लो आपका x² + 2 जो है, मान लो क्या है 2 से इन्फिनिटी है, ठीक है। तो e की पावर में अगर x² + 2 जा रहा है तो आपको क्लियर है पावर जो है 2 से इन्फिनिटी, तो रेंज कैसे लिखने का, e⁻x² + 2 बिलोंग्स टू, यहाँ e की पावर में ये कहाँ से कहाँ वाला चिपका देने का, e² से e⁻∞। तो e² कितना होता है, e² होता है e⁻∞, तो e² से इन्फिनिटी आपकी रेंज हो गई, ठीक है। जैसे आप किसी ने पूछ लिया e⁻sin x की रेंज क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे भाई, sin x जो है वो -1 से 1 है, तो e⁻1 से लेके e⁻1 ऐसे -1 से 1 जो है रेंज e की पावर में चिपका देने का, ठीक है। आई होप आपको अभी क्लियर है। अच्छा ये e जो है ये 1 से बड़ा होता है, मान लो ½ sin x होता है, तो आपको मालूम है sin x जो है वो -1 से 1 में है, तो ऐसे टाइम आप अगेन क्या करोगे, अगर आपका बेस जो है 1 से छोटा है दैट इज हाफ,
तो साइन एक्स का वैल्यू क्या करना, -1 जो है वो जब हाफ की पावर में आप रखोगे तो वो आगे लिखना, और ये 1 जो है ये पीछे लिखना। तो ½ से लेके ½ ऐसे आप रेंज बताओगे, ठीक है। मतलब ½ साइन एक्स की जो रेंज होगी वो ऐसे बताओगे। क्लियर है आपको, क्योंकि ½ क्या है, हाफ है, ½ जो है दैट इज़ 2 है। तो मिनिमम से मैक्सिमम बताते ना। तो लेकिन क्या होता है, उल्टा करके मैंने आपको ये ट्रिक बताया कि उल्टा करके साइन एक्स की जो रेंज है वो हाफ की पावर में चिपका देने की, राइट। -1 से 1 अगर साइन एक्स है तो हाफ की पावर में -1 राइट साइड में लिखने का कॉमा के, और हाफ की पावर 1 लेफ्ट साइड में लिखना, तो रेंज आपकी आ जाएगी। ये क्यों होता है ऐसा, ये डिक्रीजिंग नेचर की वजह से होता है ना, कि आपको पता है कि ½ का जो ग्राफ है, ½ का ग्राफ है ऐसा होता है। तो इसके सामने अगर -1 से 1 अगर इनपुट देते हैं अपन, तो -1 से 1 में जो आपकी रेंज आती है दैट इज -1 पे क्या आएगी, अगर ये y = ½ है तो -1/1 विल बी 2, और ½ क्या हो जाएगा आपका हाफ। तो आपको क्लियर है कि हाफ से 2 रेंज आने वाली है इसकी। तो आप वैसे भी कर सकते हो, अगर ट्रिक से भी जाओगे तो वही आएगी हाफ से 2, ठीक है। तो आई होप एक्सपोनेंशियल फंक्शन की भी रेंज कैसे निकालनी है क्लियर है, ठीक है। जो बेस है उसकी पावर वाला जो एलिमेंट है वो सोचने का कहाँ से कहाँ है ना, उसके हिसाब से रेंज डिसाइड होगी, ठीक है। चलो, तो आई होप लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और पॉलिनोमियल फंक्शन ये आपको क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट फिर आते अपन अपने कौन कौन से फंक्शंस और बचे हैं। मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ठीक है ना। तो ये जो फंक्शंस है इसको अपन क्या करते हैं, सेकेंड लेक्चर में मैं इसको एक छोटा सा वीडियो बनाता हूँ रिवीजन वाला, उसमें अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है आप लोगों को, और कितना हेल्पफुल है मुझे बताना कि कितने आपके ग्राफ के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, डोमेन रेंज के कॉन्सेप्ट्स इससे क्लियर हुए, ठीक है ना। चलो, फिर इसका सेकेंड लेक्चर जो रिवीजन वाला मैं अपलोड कर दूंगा बाद में।